जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू विश मैनिफेस्ट इन 2024, है ना। पहले मेरे को ये बताइए कि अभी 2023 कैसा रहा आप लोगों के लिए, वन बाय वन। कैसा रहा? वन बाय वन। कुछ ऐसी विशेष है जो आप चाहते हैं फुलफिल नहीं हुई और वो 24 में फुलफिल करना चाहते हैं? बोलिए हृदय जी। मैम जिगजैग स्टाइल ही था। ऐसा लगता है कि टॉप में गए लेकिन वो दोबारा फिर नीचे आ गए। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन वापस उससे कैसे बाहर निकलना है वो हम सीखेंगे। एक अच्छी बात हुई कि मैं ओकल साइंस से जुड़ी और मैंने मतलब लर्न करना स्टार्ट किया, तो ये एक अच्छा हुआ था 1 साल में। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। वर्षा जी बोल रहे हैं अपने ओन हाउस में शिफ्ट होना चाहते हैं। सीमा जी, अच्छा आप क्या चाहते हो नए साल में? मैम तो बहुत सब कुछ है। ये 23। हाँ, 23 बहुत अच्छा बीता। मेरा हर साल बहुत अच्छा बीता है। थैंक यू। बस वेरी थैंक यू गुड, भगवान का। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम ऐसे ही। आप मिल गए ये आप मिल गए, ये सबसे अच्छा अच्छा किया। बच्चों ने अच्छी तरक्की की, सब कुछ अच्छा करा। बस यही दुआ जो एक पेरेंट्स की होती है कि और तरक्की मिले, मेरे बच्चे और ज्यादा खुश रहे। यही है, वेरी वो गुड। खुश है, वो सेटल है, तो हम अपने आप ऐसे ही सेटल। पॉजिटिव होना चाहिए, सही में सीमा जी। हम्म। चलिए। मैं हूँ मैम। हाँ, तो आज देखिए, हमारी काफी सारी ऐसी विश रहती है जिसको हम चाहते हैं कि फुलफिल हो, और वो जल्दी फुलफिल हो, है ना। हर किसी के कुछ ना कुछ डिजायर तो होती है लाइफ के अंदर। तो हाँ अब जी। 2024 में हम कैसे उसकी शुरुआत करें ताकि जो भी हमारी विश है उसको हम मैनिफेस्ट कर सके। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं, है ना। कई बार क्या हाँ होता जी। है कि लाइफ के अंदर कुछ ऐसी हर्डल्स या रुकावटें आ जाती है जिसके कारण समटाइम हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि मतलब वो चीज आप अचीव नहीं कर पाओगे, या कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स मन में आ जाते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है। तो काफी सारी नेगेटिविटी है वो हमारे अंदर आ जाती है। अब हम इस नेगेटिविटी से कैसे बाहर निकलें, कैसे हम अपने गोल को सेट करें, कैसे हम उसको अचीव करें। तो सबसे पहले आपकी कोई भी विश जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं अच्छे से, मतलब आप थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को कि आप रियल में क्या चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि जैसे आप सपोज किसी को क्या रहता है कि भाई गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सबके कुछ ना कुछ अपनी डिजायर होती है। लेकिन वो सोचो कि वो सही में आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो पहले आपको वो डिसाइड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो विश है उसको आप लिख के रखो, और उसकी कोई भी पिक्चर एक आपको बनाना है। सबसे पहले विजन बोर्ड। तो जो भी विश है ना उसकी पिक्चर आपको कलेक्ट करनी है। जैसे अभी वर्षा जी को चाहिए उनका ड्रीम हाउस, जिसमें ओन हाउस चाहिए जिसके अंदर वो शिफ्ट हो सके, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, एक घर का मॉडल, घर की कोई अच्छी पिक्चर, वो आपको या तो उसका मॉडल लगा सकते हो या उसकी पिक्चर है उसको आप अपने रूम में या कहीं भी लगा सकते हो जहां आपको वो दिखता रहे, ठीक है। दूसरा क्या कर सक मतलब जिसको जो डिजायर हो ना लाइफ के अंदर, आपको उसका विजन बोर्ड बनाना है ना। जरूरी नहीं एक ही हो, दो तीन चार भी हो सकती है। मतलब दो तीन विशेष जो है मेन मेन आपको जो फुलफिल करना है उसको आप नोट कर लो। उसकी उससे रिलेटेड जो भी पिक्चर आपको मिलती है उसको आप एक विजन बोर्ड बनाएंगे, उस पे लिखेंगे, उस पे स्टिक करेंगे, और उसके साथ कुछ नोट्स भी लिखेंगे उसके नीचे। जैसे घर है, घर चाहिए तो घर कैसा चाहिए, है ना।
फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, कौन से फ्लोर पे चाहिए, कितने बीएचके का चाहिए, जो भी, वो वो आप थोड़ा विजन बोर्ड पे उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग और लिखो। अगर किसी को हाँ, समझ लो कि अच्छी जॉब चाहिए, कि उनको लगता है कि अर्निंग स्टार्ट हो जाए, हाँ, कोई काम बन नहीं रहा है, बनते बनते बिगड़ जाता है, अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका पहले गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चीज में अर्निंग करनी है, आपका मोटिव क्या है, मतलब क्या करना चाहते हैं। देखो, जब तक आप अपनी चॉइस का काम नहीं करेंगे तब तक तो मतलब नहीं है ना। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो उस चीज को आपको नोट डाउन करना है कि हाँ, मेरे को जॉब करना है, मेरे को काम करना है, मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को अपना कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, जो भी आपको चाहिए उसका एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड भी आप कोई पिक्चर है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप सपोज न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या हीलर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हीलिंग करते हुए की वैसे कोई फोटो, या फिर हीलिंग से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी तरह की फोटो, जैसे क्रिस्टल हीलिंग करना चाहते हैं तो क्रिस्टल की फोटो, तो ऐसे आप उसको अपने विजन बोर्ड पे लगाइए, ताकि जब आप लगाएंगे, देखो कोई भी चीज अगर हम बार बार जब हम देखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है ना। तो जितना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट होगी उतनी जल्दी हम चीजों को अट्रैक्ट करेंगे हमारी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहला काम यही करना है, विजन बोर्ड बनाना है, और उसको डेली 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 आपको देखना है। मतलब ऐसी जगह पे, ऐसा नहीं कि बना के आपने कहीं इधर उधर कहीं रख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी जगह पे बना के रखो जहां आप उसको देख सकते हो। उसके बाद एक जनरल आपको बनाना है। जनरल का मतलब, आजकल मार्केट में बहुत सारे जनरल मिलते हैं, तो 2024 का जनरल आप ले सकते हैं जिसमें कैलेंडर वगैरह सब रहेगा। तो उसके अंदर क्या है कि पूरी डिटेलिंग आती है। जैसे एक जनरल का मैं बताती हूँ आप लोगों को। आप अपना चेक कीजिए नेट, आशा भाई, इधर साउंड तो एकदम क्लियर है। देखो जैसे ये मैंने मेरा जनरल है, मैं भी लेके आई हूँ उसको, ठीक है। तो ऐसे कोई भी जनरल लेके आ सकते हो। तो अब इसके इसके अंदर देखो क्या क्या है। रुको, मैं फुल पेज पे करके मेरा दिखाती हूँ। अभी ये देखिए, ये मेरा जनरल है, मैं लेके आई हूँ 24 का, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या होता है कि आप सारी चीजें लिख सकते हो। जैसे क्या है, माई टॉप 5 गोल्स। क्योंकि जब तक आप कोई चीज अपना बनाएंगे नहीं ना कि आपको क्या चाहिए, तब तक आप अचीव क्या करेंगे। तो मोस्टली आजकल क्या होता है कि लोगों का टाइम पास हो गया, दिन भर मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम चला लो, फेसबुक चला लो, तो उससे टाइम पास करते रहते हैं। तो जब आप उसके अंदर टाइम पास करोगे तो अचीव क्या करोगे, और जब तक आपका गोल फिक्स नहीं होगा तो उसके लिए आप वर्क कैसे करोगे। आप खुद ही डिसाइड मतलब नहीं कर पा रहे हो कि आपको लाइफ के अंदर क्या करना। तो इस तरीके से जैसे इसके अंदर क्या कर सकते हैं, टॉप 5 गोल्स जो मेरे को इस साल अचीव करने हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। फिर अब इसके अंदर जैसे ये कैलेंडर आ जाता है, और कोई पर्टिकुलर डेज है जिसको मेरे को रिमाइंड करना है, तो वो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। अब जैसे इसके अंदर भी मेरा क्या है, विजन बोर्ड। देखो, इसमें भी विजन बोर्ड है, ठीक है। तो मैं अगर वैसे विजन बोर्ड अगर वॉल पे नहीं लगाती हूँ तो मैं इस पे जो जो मेरे को चाहिए उसका मैं पिक्चर यहाँ पे विजन बोर्ड में लगाऊंगी। तो डेली डेली जब मैं इस डायरी को फिल करूंगी, डेली ओपन करूंगी, तो वो चीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी, है ना। तो विजन बोर्ड का मतलब भी यही होता है कि हमें बार बार रिमाइंड करवाता है कि हमें इस चीज के लिए काम करना है। अब जैसे जो भी गोल आपको 25th, सॉरी 23rd के अंदर
कोई भी गोल आपने अचीव किया है तो वो लिख सकते हो, कुछ अचीव नहीं किया है तो वो भी लिख सकते हो। और उसके बाद में इसके अंदर क्या आता है कि मतलब बहुत सारे इसके अंदर कॉलम वगैरह बहुत सारे इसके अंदर रहते हैं। मैम ये अब कहाँ से जैसे मिलेगी डायरी? ये आप ये क्या बोलते हैं, ऑनलाइन? ऑनलाइन ले सकते हो, नहीं तो ये क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल नहीं, लाइफस्टाइल नहीं, स्टेशनरी शॉप पे? स्टेशनरी में जो बड़ी वाली जो मॉल्स के अंदर जो रहती है ना, क्रॉसवर्ड ओके। टाइप का, उससे ले सकते हो। तो मैम अब बोलेंगे जैसे क्या इसको? है, कौन सी? मैम क्या इसका नाम जनरल क्या, कौन सी डायरी बोलेंगे, मतलब हाँ कि क्या बोलेंगे? 2024 जनरल या प्लानर, प्लानर बोलते हैं इसको। प्लानर, ओके। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप लेके, अब जैसे मेरे को अपने अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है ना, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। अब इम्प्रूवमेंट जैसे क्या क्या करना है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोगों की लाइफस्टाइल जैसे इतनी बिजी हो जाती है, अपने ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते कि हमें क्या करना है क्या नहीं खाने पीने का भी कई बार स्किप हो जाता है, या कुछ ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल जो हमें फॉलो करनी पड़ती है बिजी शेड्यूल के कारण, समटाइम अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो हमें जैसे क्या क्या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। फिर जैसे इसके अंदर क्या है कि मतलब बहुत सारी डिटेल दी हुई है अपने बारे में, क्या लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपके फेवरेट कोट्स, है ना, स्लोगन, क्या आपके फेवरेट है वो आप लिख सकते हो। और उसके बाद जैसे इसके अंदर पूरा आता है, जैसे मैंने बोला था ना उस दिन, ये जैसे जनवरी मंथ का आ गया, तो जनवरी मंथ का पहले ये ऐसे सॉरी कैलेंडर टाइप का इसके अंदर दिखा रखा एवरी डे का। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक डेट हो तो हम फिल कर सकते हैं। अब जैसे इसी के अंदर आप अपना बजट प्लान कर सकते हो कि मंथली आपका बजट क्या प्लानिंग करनी, इस महीने क्या लाना क्या नहीं लाना। इसके अलावा जैसे इसके अंदर मील प्लान भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने बोला ना कि लेडीज को सबसे ज्यादा टेंशन ये होती है क्या बनाना क्या बनाना, तो आप महीने भर के हिसाब से मील प्लान करके भी आप इसके अंदर कर सकते हो। और उसके बाद कोई भी शॉपिंग के लिए कुछ भी अगर आपको लाना होता है तो यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट दी हुई है, आप भूल जाते हो क्या लाना क्या नहीं लाना, तो आप ये भी लिस्ट इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट इसका पार्ट है इसके अंदर, देखिए ये है मूड ट्रेकर, है ना। इसमें क्या है कि नंबर दिए गए हैं, जैसे 1 to 31 तक नंबर दिए गए हैं, और यहाँ पे देखो मूड के अलग अलग यहाँ दिए हैं। तो हमें यहाँ पे हर मूड का एक कलर पहले से ही फाइन, मतलब हमें स्पेसिफिक यहाँ पे बताना है कि कौन सा कलर किस मूड का है। फिर एवरीडे हमारा कैसा मूड रहता है, तो नाइट तक हमको लिखना है कि हमारा मूड कैसा रहा उस दिन। तो डेली अगर हम ये लिखेंगे तो हमें एवरेज पता चलेगा कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम किस मूड के साथ हमने अपना डे है वो स्पेंड किया है। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको ट्रैक करेंगे तो हम इसको चेंज करने की भी कोशिश करेंगे कि अगर नेगेटिव ज्यादा आ रहा है ना, डल ज्यादा फील कर रहे हैं, इमोशनली हर्ट फील कर रहे हैं, तो हम उसको किस तरीके से चेंज करें। तो अगर हम इन सब चीजों को ट्रैक करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अब जैसे इसके अंदर जैसे जो पॉजिटिव अफर्मेशन है ना, वो क्या होती है कि आपको ऐसे नहीं है कि 10 12 15 एक साथ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी होती है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि एवरी डे आप एक पॉजिटिव, एवरी मंथ एक पॉजिटिव अफर्मेशन लो, और उस मंथ के लिए आप उससे पॉजिटिव अफर्मेशन पे वर्क करो। चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, या जो आपको चाहिए उससे रिलेटेड। तो एक महीने के लिए एक ही पॉजिटिव अफर्मेशन पे आप वर्क करोगे तो ही उस चीज को अचीव कर पाओगे। देखो अगर हम क्या है कि खूब सारी हमने पॉजिटिव अफर्मेशन लिख ली तो क्या होता है, जैसे अगर हम अलग अलग नावों में एक साथ सवार होंगे तो हम किसी में भी नहीं रहेंगे, गिर जाएंगे नीचे। तो इसलिए एक पे ही हमें फोकस करना है, तो एक महीने का हमारा एक चीज पे फोकस रहेगा। तो इस तरीके से वो भी लिख सकते हो। इस मंथ में आपको क्या गोल है, आपका क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या चीज आपको अवॉइड करनी है अपने अंदर, तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर स्पेसिफिक जैसे वीकली भी प्लानर है,
तो इस वीक में आपका कुछ स्पेसिफिक काम हो वो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये बहुत बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये वाली चीज। तो इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। टॉप प्रायोरिटीज क्या रहेगा आपका इस मंथ में, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर है क्या चीज रिमाइंड करने की है वो लिख सकते हो। फिर इसमें हैबिट ट्रैकर, जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया कि जैसे कुछ अच्छी चीजें हैं जिसको हमें अपनी लाइफ के अंदर ऐड ऑन करना है ना। जैसे कांस्य मसाजर का मैंने बताया था, ठीक है। हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए छोटी छोटी चीजें हम अपनी लाइफ में कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई कोई भी जैसे खाने पीने की चीजें हैं तो हम कितना जंक वगैरह खाते हैं, तो वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं कि आज हमने हेल्दी फूड खाया है या फ्रूट्स खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, हम डेली नट्स खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो जो भी चीज हमें ट्रैक ट्रैक करनी है वो अपनी हैबिट को चेंज करना है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं हैबिट वाले में, ठीक है। तो ये जब हम लिखेंगे तो इसके अंदर पूरा ये वीकली आ जाता है कि आप टिक कर सकते हो कि किस डे आपने फॉलो किया, किस डे आपने नहीं किया। तो उससे क्या होगा कि पूरा कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि आपने कितने दिन मिस किया, नहीं मिस। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना, करते तो बड़े जोश के साथ है, नया साल ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़े दिन करते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं उस चीज को। लेकिन इस पे रहेगा तो बार बार देखोगे तो वो चीज रिमाइंड, अच्छा मैं आज ये करना भूल गई, तो आप उस काम में लगोगे। एक दिन भूल गए तो अगले दिन तो डायरी तो आपको डेली मेंटेन करनी है रात को, तो आप क्या करोगे, एक दिन भूल गए तो चलो अगले दिन आप उस चीज को ध्यान रखोगे कि नहीं मेरे को ये करना है। तो इससे क्या होगा कि वो चीज आपके हैबिट में रहेगी। आप उसको अच्छे से मतलब जो भी हैबिट को आप अपनाना चाहते हो अच्छे से उसको ट्रैक कर सकते हो। अब इसके अंदर एक और बहुत अच्छा इसका फीचर है, तो दिख नहीं रहा। इसके अंदर नीचे है ना, यहाँ पे स्लिप, वो स्लिप का भी दिया हुआ है कि आप कितने घंटे सोते हो, है ना। तो उसका आप ग्राफ बना सकते हो, जैसे 2 घंटे, 4, 6, 8, 10 ऐसे घंटे दिए हुए हैं ना। और एवरी मतलब वीक का, जैसे मंडे को आप कितने घंटे सोए, ट्यूसडे को कितने घंटे सोए, वेडनेसडे को कितने। तो उससे आपको आपकी नींद को भी आप ट्रैक कर सकते हो कि आप कितने घंटे सोए हो, अच्छे से सोए या नहीं सोए, या ज्यादा तो नहीं सो रहे हो आप। तो इससे क्या है कि जब आप उसको कलेक्ट करो एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो उस ग्राफ से आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो कि भाई आपने सही से नींद ली है, नींद तो डिस्टर्ब नहीं है। जैसे खाने का है तो उसमें आप अपना पूरा मील वो मतलब वो चार्ट बना सकते हो, डाइट चार्ट, कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है। तो इस तरीके से आपका एवरी मंथ का ये सारा गोल वगैरह सेटअप हुआ हुआ रहता है। और उसके बाद जैसे जो उसका लास्ट डे जब रहता है, ये मंथ एंड होता है, तो फिर आप पूरा चेक करेंगे। जो गोल आपने स्टार्टिंग में सेट किए थे वो आपने यहाँ पे आप चेक करके लिखोगे कि वो आपने अचीव किए नहीं किए, है ना। और उसके बाद हम मतलब हमने इस महीने में क्या सीखा है, हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल है, जो भी चीजें हमें नहीं मिली है तो हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। तो ये सारी चीजें आप जब इसके अंदर करोगे। अब इसके अंदर क्या है, ये मूड ट्रैकर भी है। तो ये ऑलमोस्ट ये मंथ कैसा रहा तो आप उसको भी ट्रैक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका ये मंथ कैसा गया। तो इसी तरीके से जब आप एवरी मंथ का आप करेंगे, ट्रैक करेंगे, तो जैसे हमने कल जब बात की तो हमने क्या किया, सब चीजों को अलग अलग लिखने के लिए सोचा था, लेकिन एक ये जो जनरल है इसके अंदर सारी चीजें हमारी एक साथ ट्रैक हो जाती है। हमारा खाने का, हमारा जो हैबिट है, हमारा विजन बोर्ड भी इसके अंदर आ जाता है, हमारी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज है वो हम लिख सकते हैं, क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, सब कुछ हम इसके अंदर ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, आपको भी बनाना चाहिए, क्योंकि जब ये होगा ना तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, है ना, कि मेरे को ये चीज अचीव करनी है। क्योंकि यही टाइम है, किसी ने बोला है कि जो पर्सन लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं ना वो लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, मतलब। और जो लोग ये देखो कि दिन में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 8 बजे ऐसे उठते हैं,
तो वो लाइफ में क्या करेंगे, खोएंगे ना, है ना, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। टाइम तो सोने में चला जाता है, तो कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं है। तो जब ये टाइम अगर आप खो दोगे तो ये टाइम फिर से नहीं आएगा। तो अभी जो टाइम है ना लाइफ में कुछ करने का है, ना कि टाइम वेस्ट करने का। और सबसे ज्यादा हमारा टाइम आजकल किस में वेस्ट होता है, मोबाइल। किस में होता है, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक। दिन भर हम इसको खोल खोल के, और एक बार लग जाओ ना, कितना घंटा पूरा हो जाएगा आपको पता ही नहीं पता चलेगा। नहीं। तो उससे आपको क्या मिल रहा है, क्या अचीव कर रहे हो उससे? आपको पैसा मिल रहा है उससे? हाँ, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है उससे? टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, कुछ चीज नई सीखने में कर रहे हो? नहीं ना। बस रील्स देखते जाते हैं, वो कुछ सेकंड की रील, लेकिन पता चला कि हम 1 घंटे 2 घंटे बैठ के पता नहीं सैकड़ों रीलें हम लोगों ने देख डाली है। लेकिन टाइम तो हमारा चला जाएगा, उससे हमने हासिल क्या किया? क्योंकि टाइम जो है ना कभी भी वापस हमारी लाइफ में लौट के नहीं आता है। इतने साल हमने स्पेंड कर दिए, लेकिन अब भी अगर हम नहीं संभलेंगे तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। देखो, और एक चीज है ना, मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी कि लाइफ में कभी भी एक चीज और ध्यान रखना कि अर्निंग सोर्स है ना आपका, कोई भी एक नहीं होना चाहिए। एक का मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ समझ में आया? कौन बताएगा? भाई बोलो। एक एक सोर्स अर्निंग का अगर किसी का है, अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में अनस्टेबल हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाए, तो हमारे पास सेकंड सोर्स अर्निंग का एट ए टाइम होना चाहिए, ताकि हम किसी और पे डिपेंड ना रहें। तो हमको जो दूसरी जो हमारी हैबिट्स है उसमें, या फिर कहीं दूसरी और भी थोड़ा कुछ नॉलेज लेके अपना एक साइड में कुछ और अर्निंग का सोर्स होना चाहिए, जो अनप्रोडक्टिव टाइम है ना, उसको प्रोडक्टिव बना करके हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। वेरी गुड। तो अभी जैसे क्या होता है कि हम हमारा टाइम इन सब चीजों में वेस्ट कर देते हैं, रील्स देखने में, ये देखने में। चलो, एक अर्निंग सोर्स है, लेकिन हम वो नहीं सोचते कि लॉकडाउन जब हुआ, कोविड ने कितनी चीजें हम लोगों को सिखा दी है कि जिसके भी ऑनलाइन काम थे उनका काम तो चल गया, और जिसका ऑफलाइन था, चलो गवर्नमेंट जॉब वालों को तो आराम, उनको बैठे बैठे सैलरी मिल गई, लेकिन कितने जनों का कितना नुकसान, काम छूट गया, लाइफ पूरी चेंज, पूरी की पूरी चेंज हो गई उन लोगों की। हम्म? तो इसीलिए कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अर्निंग सोर्स है वो मल्टीपल होने चाहिए। और मल्टीपल इसलिए भी होने चाहिए कि एक जो हमारा सोर्स होता है ना, उससे हम लिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। हाँ? जैसे अगर किसी का जॉब है तो उसकी मंथली सैलरी फिक्स होती है, जितनी भी है वो फिक्स होती है सैलरी। उससे ज्यादा वो इंक्रीज कैसे कर पाएगा, कितनी मेहनत करेगा उस जॉब के अंदर? तो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा भी, अगर आपके पास 2 घंटे 3 घंटे है, तो एक्स्ट्रा चीज में अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो उससे आप अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि आजकल देखो कि खर्चे कितने ज्यादा हो गए, एक बच्चे की पढ़ाई पे कितने ज्यादा खर्चा लगता है। हाँ, एक बार आप कहीं बाहर चले जाओ, कितना खर्चा हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो अगर हमारी लिमिटेड अर्निंग होगी तो हम कैसे सरवाइव कर पाते हैं? तो इससे क्या होता है, हमें अपना मन मारना पड़ता है। नहीं, अभी पॉकेट अलाउ नहीं करिए, हम ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, क्योंकि हर तरीके से आपको है ना मनी को मैनेज करना आना चाहिए। फ्यूचर के लिए भी आपको मैनेज करना चाहिए, प्रेजेंट में आपके खर्चों के लिए उसको मैनेज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, और इवन जैसे अगर आप पैसे को बचा रहे हो ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी अर्निंग है ना, क्योंकि उसको भी आप कहीं भी इन्वेस्ट करके उससे भी अर्न कर सकते हो। बचे हुए पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करना आप लोगों को आना चाहिए। तो ये इस तरीके से चलो कहाँ के कहाँ बात चली गई। तो मैं ये बोल रही थी कि आपका जो जो भी इसके अंदर अचीव करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आप अपने जर्नल के अंदर लिखेंगे। इसमें विजन बोर्ड भी है, तो उसपे उसकी पिक्चर्स को आप लगा के
ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पूरी तरीके से सेट हो जाए। Okay. उसके बाद आपको क्या करने, स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट लिखने का मतलब क्या है, ऐसे स्क्रिप्ट लिखना नहीं। स्क्रिप्ट का मतलब हो गया कि आप क्या करोगे, जैसे लाइफ में जो चीज चाहिए उसको विजुअलाइज करना है ना, उसकी डिटेलिंग करनी है। जैसे आपको घर चाहिए, घर समझ आ गया, घर चाहिए, घर कैसा चाहिए, कुछ तो उसकी इमेज होगी ना आपके माइंड में। मेरा घर ऐसा होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, ये पर्दे होने चाहिए, इतना बीएचके का होना चाहिए, इस सोसाइटी में होना चाहिए। हाँ, और जब होएगा तो कितनी खुशी फील होगी। तो वो खुशी आपको फील करनी है। जब आप उस चीज को लाइफ में जो भी चाहिए, जब वो मिल जाएगा तो उसकी खुशी को आप फील करोगे, तो यूनिवर्स उसको जल्दी आपके साइड अट्रैक्ट करके भेजेगा। तो उसके लिए पॉजिटिव भी तो होना पड़ेगा, उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप विजुअलाइज करते जाओगे डिटेलिंग के अंदर की भी, क्या क्या कैसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जॉब चाहिए तो कैसा जॉब होना चाहिए, कितनी उसकी सैलरी होनी चाहिए, तो वो सारा पॉजिटिव विजुअलाइज करोगे कि चलो 6 डिजिट के अंदर सैलरी चाहिए, तो 6 डिजिट के अंदर जब आपको सैलरी मिल रही है तो आप एंजॉय कर रहे हो अपने मतलब फैमिली के साथ, आप ट्रेवल कर रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ मतलब जो बच्चों को चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, जो चीज आपको चाहिए वो आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो ये जब आप विजुअलाइज करोगे तभी तो आप उस चीज को फील करोगे। जॉब चाहिए तो जॉब कैसा चाहिए वो आपको मिल गया है, और उस जॉब को मिलने के बाद उस जॉब से आपको कितनी खुशी मिल रही है उसको विजुअलाइज करो। इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो आपको पूरा उसके लिए डिटेलिंग आपको विजुअलाइज करना है डेली डेली डेली। जब आप उसको विजुअलाइज करेंगे तो उतना जल्दी यूनिवर्स आपकी तरफ उसको अट्रैक्ट करके भेजेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन। जो चीज चाहिए उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहना है ना। जैसे कि आई अचीव माई ड्रीम जॉब, ठीक है, जो जॉब चाहिए उसको आपने अचीव कर लिया, वो अचीव करने के बाद आप बहुत ज्यादा खुश हैं, हैप्पी है। जो भी XYZ, आई एम मनी मैग्नेट, मनी इजीली कम्स टू मी। पैसा चाहिए तो आप इस तरीके से विजुअलाइज करो। रिलेशनशिप चाहिए तो आप क्या बोलोगे, आपके रिलेशनशिप के बारे में बोलोगे कि मेरा इसके साथ रिलेशनशिप है वो बहुत बहुत अच्छा हो गया, लविंग एनर्जी है, हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जो भी है ये विजुअलाइज भी करना और उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन भी बोलने हैं। तो जितना पॉजिटिव बोलेंगे उतना कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चीजें आपकी सेट होगा। और सबसे मेन चीज होती है, जब भी आप ये विजुअलाइज करते हो तो जब आप सोते हो उससे थोड़ी देर पहले भी विजुअलाइज करना है ना। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि रात को जो हम लास्ट थॉट लेके हम सोते हैं ना, वही थॉट पूरी रात हमारे माइंड में चलता रहता है, और उस चीज को हम जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो जब हम नेगेटिव सोचेंगे हम नेगेटिव को अचीव करेंगे, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव अचीव करेंगे। तो आपको अपने फोकस करना है, आपको जो चीज चाहिए उसको रात को विजुअलाइज करना है, ताकि वो ड्रीम में भी आपके आए और उस चीज को आप जल्दी से अचीव कर सको, क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। फिर एक चीज और है कि कोई भी चीज लाइफ के अंदर कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं तो आप क्या सोचते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में रह के उसको अचीव कर सकते हो? नो। नहीं कर सकते ना। तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। देखो, एज ए फीमेल किसी की जिम्मेदारी घर के लिए कम नहीं होती है ना। खाना बनाना है, बच्चों का ध्यान रखना है, उनको स्कूल मतलब जो भी है वो सारी जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारी है, बच्चों की है। लेकिन उसके अलावा जो हमारा रेस्ट टाइम होता है, जो पर्सनल टाइम होता है, उसको हमें यूटिलाइज करना है उस चीज के लिए। तो थोड़ा सा क्या है कि जैसे कई जन ऐसे बोलते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, दोपहर का टाइम फ्री रहता है तो दोपहर को मैं थोड़ी देर सोऊंगी नहीं, रेस्ट नहीं करूंगी तो एनर्जेटिक कैसे फील करूंगी। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको अपने ड्रीम को अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा या थोड़ा लेट सोना पड़ेगा, और उसके अलावा
उसके अलावा जैसे दिन का टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर आपको निकालना पड़ेगा। देखो लोगों की बहुत ज्यादा, जैसे एज ए फीमेल कई जनों की ऐसे कंप्लेन रहती है, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता है, दिन भर काम में मेरा पूरा हो जाता है, काम में हो जाता है। लेकिन एक चीज सोचो, जब आपको बाहर जाना रहता है तब भी तो आप एडजस्ट करके जाते हो ना। हाँ, कोई पार्टी होती है तब भी तो आप एडजस्ट करके जाते हो, तब कहाँ से टाइम आ रहा है? टाइम तो वही 24 आवर्स है ना। तो ये सब बहाने होते हैं, तो इन बहानों को आपको टालना है। इन बहानों से अगर आप बाहर निकलोगे तो ही आप अचीव कर पाओगे। तो कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, तभी आप जो चाहते हो वो चीज आप अट्रैक्ट कर सकते हो। फिर एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, है ना, जो बहुत कम रहती है। पॉजिटिविटी नहीं होगी तो आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। देखो हम जब गोल सेट करते हैं तो जरूरी थोड़ी कि फर्स्ट टाइम में हम सक्सेसफुल हो जाए। टाइम देना पड़ेगा, और अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं लाइफ के अंदर, ऐसा नहीं है। कभी गलती भी हो जाती है हमसे, कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं, हो सकता है हमने कुछ गलत डिसीजन ले लिया। हम्म, तो उससे बैठ के हार मानने के बजाय अगर कोई हमें पीछे से सपोर्ट करने वाला हो, पॉजिटिव पर्सन हो, तो और जल्दी हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। नहीं तो अगर सराउंडिंग में कोई ऐसे पर्सन हो, नहीं ये नहीं करना, इससे क्या होगा, एक बार अगर कुछ हो गया तो फिर से नुकसान हो जाएगा, अब ये काम नहीं करना, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं। तो जो नेगेटिव वाले अगर लोग रहते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सराउंडिंग में पॉजिटिव लोग भी हो तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा 369 पॉजिटिव अफर्मेशन, है ना। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में प्लानर में मैंने बताया था कि एवरी मंथ की एक अफर्मेशन आपको लेनी है, एक आपको विश या अफर्मेशन जो भी आपको अचीव करना है, वो एवरी मंथ का एक ही लेना है। अब उसको क्या करोगे आप, 369 में उसको डिवाइड करोगे। 369 जो है वो मैनिफेस्टेशन का एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। मतलब न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन के हिसाब से समझे, वैदिक के हिसाब से 369 है, वो एक फैमिली का नंबर है और बहुत ज्यादा ग्रोथ देता है ये। अच्छी मैनिफेस्ट कर सकते हैं इससे। हम्म और ये जो ट्रिक है उसका उसका इन्वेंशन है, वो किसने किया था? निकोला टेस्ला ने, है ना। वो इस फॉर्मूला को बहुत ज्यादा यूज करता था, 369। तो अब 369 फॉर्मूला है क्या? आपकी जो भी विश है आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उसको 3 टाइम्स लिखना है, फिर आफ्टरनून उसको 6 टाइम लिखना है, और नाइट में, इवनिंग में उसको 9 टाइम्स लिखना है। ऐसा मिनिमम आप 21 डेज अचीव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी विश है वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी होगी उस समय तक। इतना पावरफुल होता है ये मैनिफेस्टेशन की ये टेक्निक, तो ये आपको यूज करनी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी चीज आपको लाइफ के अंदर अचीव करनी है तो उसको प्लानिंग के साथ करोगे ना तो आप उसको अचीव कर पाओगे। बहाने तो लोगों के पास 100 मिल जाते हैं, मेरे को यहाँ जाने का, मतलब मेरा ये काम हो गया, वो काम हो गया, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप उस चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे ना तो आप कहीं से भी टाइम निकाल लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज फॉलो करके जो मैंने अभी आपको बताया है, आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो 2024 में, जो आपका 2023 में अगर पेंडिंग रह गया है तो, या फिर कुछ और ड्रीम हो तो उसको भी अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो राघवी जी, ये 369